जन समर्पण सेवा संस्था बनी मानव सेवा की मिसाल। सेवाभावी कार्यों के लिए पूरे किए 3000 दिन। सेवा दिवस को यादगार बनाने 19 अप्रैल को भव्य आयोजन। पशु पक्षियों को दाना पानी के लिए पार्षदों को संस्था देगी कोटना व सकोरे। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग ने जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन सेवा के अलावा अन्य सेवाभावी कार्यों के 3000 दिन यानी 8 वर्ष 3 माह का लंबा समय पूर्ण कर लिया है। इन सेवा कार्यों की खास बात यही रही है कि यह सेवा कार्य 3000 दिनों में एक दिन भी कभी थमा नहीं। सेवा कार्यों में बराबर निरंतरता रही। संस्था के कुल 40 युवा सदस्यों का यह सेवाभावी कार्य छत्तीसगढ़ में अपने तरह का अनोखा रिकॉर्ड है, जो मानव सेवा की बड़ी मिसाल है। सेवा के इन 3000 दिनों को यादगार बनाने जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा 19 अप्रैल को मानव सेवा के साथ साथ पशु पक्षियों की सेवा करने का भी निर्णय लिया गया है। इस सेवाभावी कार्य के लिए पुराना बस स्टैंड में दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भीषण गर्मी में पशु पक्षियों की चिंता करते हुए संस्था द्वारा उनके दाना पानी के लिए शहर के पूरे 60 वार्डों के प्रति वार्ड 8 नग कोटना और करीब 70 नग सकोरे का वितरण किया गया। इसके लिए 450 की संख्या में कोटना और 4000 की संख्या में सकोरे तैयार करवाए गए हैं। और पार्षदों को अगर वे बोलेंगे कि हमको पहुंचा के सेवा प्रदान करें तो हम उनको पहुंचा के सेवा प्रदान करेंगे। पर हम लोग 19 तारीख को जो पुराना बस स्टैंड में आयोजन कर रहे हैं, अधिकतर पार्षदों से हम लोग निवेदन करेंगे उस दिन 19 तारीख को वहां पर आके ये 8 जो कोटना है अपने वार्ड में रखने के लिए, और लगभग 60 से 70 सकोरे जो अपने वार्ड के छतों में जहाँ पर पशु पक्षी लोग ज्यादा आते जाते होंगे। जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा इस सेवाभावी कार्य में पार्षदों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम में विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जिनके हाथों से पार्षदों को वार्डों के लिए कोटना व सकोरे प्रदान किए जाएंगे। जन समर्पण सेवा संस्था का मानना है कि भूखे को भोजन करवाना सबसे बड़ा मानव धर्म है। इस धर्म को इंगित करते हुए जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा शुरू की गई भोजन सेवा एवं गौ सेवा आज पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायी बन गई है। कोई भूखा ना सोए इस अनुकरणीय पहल के साथ 1 जनवरी 2017 से आज तक बिन रुके बिना किसी दिन नागा के प्रतिदिन दुर्ग रेलवे स्टेशन एवं शहर के विभिन्न स्थानों में करीब 150 से 200 जरूरतमंद गरीब, असहाय, दिव्यांगजनों को संस्था द्वारा भोजन निरंतर करवाया जा रहा है। इस कार्य में संस्था के युवा साथियों के साथ अन्य स्वयंसेवक, धार्मिक एवं सामाजिक संस्था भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संस्था के इस नेकी कार्य में शहर एवं प्रदेश के दानदाता भी सहयोग देकर इस पुनित कार्य का हिस्सा बन रहे हैं। इस संबंध में मंगलवार को मीडिया से चर्चा में जन समर्पण सेवा संस्था के प्रमुख योगेंद्र शर्मा बंटी ने बताया कि संस्था के सेवा कार्य को शुरू किए 3000 दिवस पूर्ण हो गए हैं। सेवा संस्था जो कि दुर्ग, भिलाई और पूरे दुर्ग जिले में सेवा का कार्य कर रही है, जिसमें हम लोग पिछले 3000 दिवसों से लगातार जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरण करते हैं, जिसमें ठंडी, गर्मी, बरसात, दिवाली, दशहरा, होली, रविवार जितने भी दिन है लगातार हम लोगों ने 3000 दिवस तक खाना वितरण किया है, जिसमें आज तक बिना किसी दिन नागा किए, बिना किसी दिन रुके जन समर्पण सेवा संस्था जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा दी। संस्था का 3000 दिवस पूर्ण होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर एक शहर पर हम लोग ऐतिहासिक सेवा का कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें दुर्ग शहर के सभी सम्मानित पार्षदों के सहयोग से हम दुर्ग शहर के सभी क्षेत्रों पर गौ माता के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोटना जो कि दाना पानी के लिए रहता है उसका वितरण करेंगे, और पशु पक्षियों के लिए छत पर रखने के लिए घर वालों के अपने अपने छत पर रखें सकोरे का वितरण पार्षदों के माध्यम से हम करेंगे। हम आप सभी मीडिया वालों के माध्यम से सम्मानित पार्षदों से, नगर निगम की महापौर से, विधायक महोदय से, क्षेत्र के सभी राजनीतिक नेताओं से आग्रह करते हैं कि इस सेवा कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें और शहर पर कोटना और सकोरे रखने के लिए हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दे। जन समर्पण सेवा संस्था के सदस्य लगभग 40 लोग हैं। प्रतिदिन जो भोजन होता है, जिसमें कुछ लोग अपने जन्म दिवस पर, शादी की सालगिरह पर या पुण्यतिथि पर भोजन कराते हैं शहर के सामाजिक धार्मिक लोग, पर यह लगभग 21 दिन 22 दिन का सहयोग आता है। इसके बाद जो सहयोग होता है जन समर्पण के संस्था के सदस्य जो कि 40 संख्या में, इसमें 10 से 15 सदस्य ऐसे भी है जो आज स्टूडेंट है, पर बाकी जो सदस्य आपस में कंबाइन करते हैं, और जो सहयोग रहता है लास्ट दिन जब हम लोग भोजन की राशि का वितरण करते हैं, जो बनाते हैं खाना, उनको जो सहयोग देते हैं उसको हम आपस में मिलाकर देते हैं। अन्य जो भी संस्था है भूखे को खाना खिला रही है, हम भूखे को खाना खिलाने का मकसद को, एक उद्देश्य को बहुत अच्छा मानते हैं,
चूंकि राम रसोई शहर पर 20 रुपए में खाना खिला रही है और आज हम लोग भी खाना खिला रहे हैं, निःशुल्क खाना खिलाते हैं हम तुम्हें, पर कहीं ना कहीं 20 रुपए में जो खाना है उसमें भी और ज्यादा लागत आती होगी, जिसमें कहीं ना कहीं राम रसोई के जो सदस्य होंगे, संरक्षक गण होंगे, वो कहीं ना कहीं अपने जेब से भी उस पर सहयोग कर रहे होंगे। नहीं, क्योंकि शहर पर बहुत से ऐसे स्थान है जहाँ पर राम रसोई अपना खाना वितरण कर रही है, बहुत अच्छी संस्था है और जगह कहीं ना कहीं उनको चाहिए, हर किसी को जगह तो चाहिए, पर जगह नगर निगम उनको उपलब्ध करा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उपलब्ध करा रही है तो अगर यह सेवा है तो उसके लिए उपलब्ध कराना चाहिए। तो सेवा अगर की जा रही है तो फिर क्या रविवार को लोगों को भूख नहीं लगती या बाकी दिन भूख नहीं लगती? इसको कैसे वो अपनी सुविधा अनुसार, हो सकता है कि उनको भी रविवार को हर आदमी को सब दिन टाइम नहीं रहता। संस्था के सदस्य हमारी जन समर्पण सेवा संस्था के कुछ दिन मैं भी नहीं जाता, तो हो सकता है दूसरे जो आते हैं, ऐसा कुछ होता होगा उनका रविवार का, या वो खुद, जैसे कई कॉलेजेस है जो राम रसोई में खाना खाते हैं, स्टूडेंट लोग बंद रहती है, कई सरकारी दफ्तर के कर्मचारी है जो वहाँ राम रसोई में खाना खाते हैं पर रविवार को बंद रहता है, इसलिए हो सकता है इसके कारण वो राम रसोई वाले खाना निकल। जन समर्पण सेवा संस्था एक सेवा कार्य करती है जिसमें हैंडीकैप जो लोग होते हैं, जिसको व्हील चेयर या मेडिकल पलंग, बैसाखी, ट्राइसिकल की आवश्यकता होती है, उसको हम निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। ये सामग्री को रखने मात्र के लिए हम लोगों को नगर निगम से एक कमरे की आवश्यकता है, वो हम लोगों के नाम से नहीं करना, हमको नाम से नहीं चाहिए, हमको केवल एक स्थान दे दे जो हम लोग पलंग होता है, व्हील चेयर होता है, ट्राइसिकल होता है, उसको वहाँ रख सकें और जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध करा सकें। मैं योगेंद्र कुमार शर्मा बंटी, अध्यक्ष जन समर्पण सेवा संस्था।